अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल रात को मैं वीडियो बनाने लगा था और मैंने कहा मैं बता दूं कि बांग्लादेश से आज हार जाना पाकिस्तान ने। फिर मैंने कहा नहीं यार, अल्लाह करे कि ऐसा ना ही हो। वी कांट विश लाइक दैट। हम जो मर्जी हमें पता हो हम कहते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सुबह तक का मैंने वेट किया, दोपहर का वेट किया। दोपहर को एक मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की जिसमें मैंने कहा कि अब लगता ही है कि 2 घंटे के बाद ये खत्म हो जाना मामला हमारा। होल्ड कर ली मैंने वो वीडियो, हिम्मत नहीं हो रही थी। देखें, 2 चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एक इंसान जितना मर्जी बड़ा क्रिटिक हो वो पाकिस्तान का बुरा नहीं सोच सकता, कोई भी पाकिस्तानी कम अज़ कम। और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ शर्त नहीं लगा सकता, जितना मर्जी उसको शौक हो शर्तों का। बड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन अब ये कमाल का रिकॉर्ड है। बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच हार गए हम लोग। बांग्लादेश से पहली बारी हम सीरीज हार गए। बांग्लादेश से हम होम सीरीज हार गए। इससे पहले हम अमेरिका से हार गए। इससे पहले T20 में हम आयरलैंड से हार गए। उससे पहले अफगानिस्तान से हार गए। ये सब कुछ 1 साल के अंदर हो रहा है। कमाल की चीजें हैं। जब मैंने पहली बारी शोर मचाया था, जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और मैंने कहा था साया कॉरपोरेशन का मैंने भांडा फोड़ा था, तो वो आलू पता है ना कौन है, आलू ने बड़ी बातें की थी यूं हाथ फेरते हुए दाढ़ी को। और 1-2 एक्टर उसने अपने जो थे वो पैदा कर लिए थे कि जनाब वो उसके फेवर में आके वीलॉग्स करे थे। देखें, आप समझें, ये खेल है, इसमें कोई अरे खेल नहीं है। खेल तुम लोगों ने बनाया हुआ है, पैसे कमाने का, आराम खाने का। ये सब तुम लोगों ने बनाया हुआ है। भाईजान ने रिजाइन कर दिया कि मेरे ऊपर जब तक साबित नहीं होता तो मैं तब तक नहीं आऊंगा साया कॉरपोरेशन। मैंने तो उसके 6 प्लेयर्स के नाम दिए थे। कल ज़का अशरफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी 166 प्लेयर साया कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट में है। जब 166 प्लेयर आपकी एक यानी स्पॉन्सर के कॉन्ट्रैक्ट में है या प्लेइंग प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उन्होंने ही मोरलेस टीम में होना है। फिर टीम में सट्टा चलना है, फिर टीम में जुआ चलना है, फिर टीम में नालायक लोग चलने हैं, फिर टीम में लड़ाइयाँ चलनी है, फिर टीम में झगड़े चलने हैं, फिर टीम एक नहीं होनी। यही है ना, कभी इसकी लड़ाई उससे, उसकी लड़ाई उससे, उसकी जो मर्जी रीजन हो वो तो होनी है। तो बड़ा वावेला मचाता। फिर ज़का अशरफ ने कहा जी हमें मौका देना चाहिए, तो ये है तो वो है। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। इंक्वायरी कमेटी हुई, लेकिन उस कमेटी का क्या असर निकला आज तक पता है आपको? नहीं। ये बोर्ड भी क्रिमिनल है, इस बोर्ड को चलाने वाले भी क्रिमिनल है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। आके इनका इंटरेस्ट सिर्फ उसमें है कि हमने कितने अरब कर दिए और नेशनल स्टेडियम को हम दोबारा बनाएंगे, कदाफी स्टेडियम को बनाएंगे, गिराएंगे, फिर बनाएंगे। क्यों? अरबों के ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम सीटें लगवाएंगे, हम साइड स्क्रीन्स लगवाएंगे, हम LED स्क्रीन्स लगवाएंगे। अब अगले महीने आना है इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड के आने से पहले कोई आपका मीडिया राइट्स लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है किस तरह की निखित टीम है और किस तरह के फालतू लोग हैं इसके अंदर। ये बांग्लादेश से हार में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं। देखें, क्रिकेट क्या हुई क्या नहीं हुई। शाहीन अफरीदी ने 127 के ऊपर गेंद फेंकी और बांग्लादेश के स्पिनर ने 110 पे गेंद फेंक दी। ये बातें तो आप देखें जब कोई क्रिकेटर्स करेंगे तो वो बेहतर होगा। वो आकिब जावेद करें, मुदस्सिर करें, वो राशिद लतीफ़ साहब करें, आमिर सुहेल करें, ज़हीर अब्बास करें। ये लोग करेंगे क्रिकेट के ऊपर तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको कुछ और बातें बताने लगा हूँ। आप ये देखें कि बांग्ला लीग कौन कौन प्लेयर खेल रहा था, किस किस प्लेयर ने वहाँ पे काफ़ी अरसे से बांग्ला लीग खेली है। और मैं अब चैलेंज कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि कितने पैसे ये लीगली पाकिस्तान में लेके आए, और अगर नहीं लेके आए तो वो पैसे तो नहीं है छोड़ने वाले ना। बांग्ला लीग जो है दुनिया की सबसे करप्ट लीग है, और ये आपको हर प्लेयर इसके मुतालिक बताएगा। अंडर हैंड पेमेंट्स होती हैं, आने वाले मैचेस की, आने वाले सीरीज की जो बुकिंग्स होती हैं, पेमेंट्स हो रही होती हैं, वो वहीं पे होती हैं। और फिर अगर आज FIA इंक्वायरी कर ले, क्योंकि मोहसिन नकवी तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं, तो FIA उनके अंडर है और बोर्ड के भी वो चेयरमैन है। तो बड़ा आसान है, अगर वाकई मोहसिन नकवी इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्रोब कर लेना जरा कितने प्लेयर्स हैं जिनके दुबई में अकाउंट्स हैं और कितने प्लेयर्स हैं जिनके UK में अकाउंट्स हैं। तो फिर आए मेरे से बात करेंगे, केस करेंगे। अबे लांती, तुम लोग केस करोगे मेरे ऊपर? हम करेंगे तुम्हारे ऊपर केस, मुल्क को बेचने के ऊपर।
मुल्क को खाने के ऊपर, मुल्क को बेइज्जत कराने के ऊपर हर वक्त ब्लेजर पहन के, हमारी कैप पहन के तुम घटिया तरीके से तुम हार जाते हो। बेशर्मी की तुम्हारी हद है। तुमसे सवाल पूछो तो तुम आगे जाके सेल्फियां खिंचवाने के $25-25 ले रहे होते हो। तुम अपना रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग में तुमने $10,000 ले रहे होते हो। ये तुम वर्ल्ड कप खेलने गए थे हैं? तुम लोगों को सबको पता है कि तुम में से कितनों ने बाहर की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, ताकि एक साल में, अगले एक साल में जब तुम्हारे मुख्तलिफ लोगों के करियर खत्म होते हैं, तुमने सारा पैसा तो वहां निकाला हुआ है। मैं जो पहले कहता था कि किसका अपार्टमेंट है दुबई में और किसका विला है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बातें पता चल जानी चाहिए ना, सबको पता चल जानी चाहिए, ओपन हो जानी चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कर ले इस पे इंक्वायरी जरा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सारा। और वो जो आदमी अपने आप को, घटिया आदमी अपने आप को किंग किंग कहता रहे, तू किंग उसी वक्त है जब तू कराची किंग के लिए खेल रहा है, उसमें किंग कह सकते हैं। अभी तो तुझे क्वीन भी नहीं कह सकते हैं, तुझे अपना कोई बस कुछ भी नहीं कह सकते। रहने दे, तू न इधर की न उधर की, को तो बीच की चीज निकला तू बैटिंग के अंदर। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है इन लोगों का कि जनाब अब्दुल्ला शफीक को हमने खिलाना ही खिलाना है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने कहा है कि अगर मैं समुद्र में डूब रहा हूं और बाबर आजम वहां पे लाइफ गार्ड हो तो मैं चाहता ही नहीं कि वो मुझे बचाए, क्योंकि वो तो सेव ही नहीं कर सकता। जो अपनी विकेट नहीं सेव कर सकता, जो अपने टीम को नहीं सेव कर सकता, वो मुझे क्या समुद्र के अंदर सेव करेगा। ये साया कॉर्पोरेशन का मैंने आपको बताया था ना, ये लेके बैठेगी सबको। और देखें वो दिन आ गया। कितनी ये बकवास करते थे कि मैं, एक कहता था मैं केस कर रहा हूं, दूसरा कहता था मैं कर रहा हूं, तीसरा कहता था मैं कर रहा हूं। साया कॉर्पोरेशन ने कहा हम कर रहे हैं, आए ना, और मैं तो यहीं बैठा हूं। तुम खाने वाले लोग हो, तुमसे कहां केस होगा। और आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कितनी $1 मिलियन प्लस उसको मिल रहा है गैरी कर्स्टन को, कोच को। वो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो जितने महीने नहीं है उसको तब भी पैसे मिल रही हैं। और आपकी 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद आपकी इंग्लैंड की टीम आ रही है, तो ये जेसन जिलेस्पी, अजहर महमूद वगैरह ये पाकिस्तान से जा रहे हैं। आज रात को जा रही हैं, चुड़ैल ने मुझे बताया। अभी 2-2.5 हफ्ते के बाद आएंगे छुट्टी करके। बिजनेस क्लास के टिकट्स जो हैं इनको पीसीबी दे रही है, इनको करोड़ों रुपया पीसीबी दे रही है, इनके ऊपर खर्च कर रही है इन कोचेस के ऊपर। और ये पाकिस्तान में नहीं। 3 हफ्ते का तो कैंप लगना चाहिए इस मुल्क में, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज उससे पहले नहीं। ये हमने डील्स ऐसी की हुई हैं कि तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश, बस आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, और सारे के सारे खुश हैं। अब आपको पता चल गया जो मैं इन प्लेयर्स का कह रहा था कि ये 2 नंबर प्लेयर हैं, ये करप्ट प्लेयर हैं, ये मुंह काला कराने वाले प्लेयर हैं, और कहाँ कहाँ ये कराते हैं और फिर बातें करते हैं। और फिर इनके फैंस जो हैं, जो बेचारे पाकिस्तान से इश्क करते हैं, गेम से इश्क करते हैं, वो इनके झूठ से वो मरूब हो जाते हैं। वो हमें सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे होते हैं, अब तो ये होगा तो अब वो होगा। क्या हुआ? मुंह काला कराया तुम लोगों ने, मेरा क्या तुमने करना। बेशरम लोगों, अपना बांग्लादेश ने किस तरह ऐसे मारा है तुम लोगों को, जरा शर्म होती तो मर जाते। आप ज्यादा ये कह दो कि हमें बड़ा सीखने को मिल रहा है, और 40 साल की उम्र में तुमने सीखना आके, खेलना कब है। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है ना बिग बैश सीरीज, ये कई प्लेयर्स ने उसके लिए अप्लाई किया था। शादाब ने किया, हारिस ने किया, रिजवान ने किया, शाहीन ने किया, बाबर ने किया, नसीम ने किया। इनमें से किसी को नहीं सिलेक्ट किया गया। इन सब ने अप्लाई किया, इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं किया किसी ने। हाँ, एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया। एक प्लेयर वो जिसको वहाब रियाज, वो कंटुटा उसने, और ये कुबड़ा बाबर, इन्होंने अपना जो है ना वो उसको बाहर निकलवाया था, वो है उसामा मीर। उस पूरी बिग बैश ने उसामा मीर को सिलेक्ट किया एज अ प्लेयर। बाकी सारे प्लेयर्स ने अपनी बोलियां लगवाई, किसी ने $1 नहीं दिया इनका, $1 इनके लिए। यही है ना कि अल्लाह जो है ना उसका अपना हिसाब है, वो इंसाफ खुद करता है। ये हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम नॉट इवन कंसिडर्ड। ये नहीं कि वो कम पे, ज्यादा पे, थोड़े पे, उधर पे। ये BBL 24-25 के जो है ना ड्राफ्ट, में उसकी बात कर रहा हूँ। और एक और बात मुझे समझ नहीं आती है मोहसिन नकवी साहब की, कि हमारा अपना कोचिंग एक प्रोग्राम है। हमारा क्लेम यह है कि हम सारे जितने कोचेज उस पर कंप्लीट करते हैं, हम उनको कोच ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफिकेट देते हैं कि जी हमारा स्टैंडर्ड वो है जो ऑस्ट्रेलियन कोचेस का होता ही है। अगर तो ये बात सही है तो फिर हम क्यों ऑस्ट्रेलिया से लोगों को लाके $1 मिलियन और $1 मिलियन प्लस और इतनी मुराद दे रहे होते हैं, और जो हम जिन कोचेस को सर्टिफिकेट दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का,
उनसे हम क्यों नहीं मुस्तफीद होते? उनको क्यों नहीं हम $50,000 दे देते, $1,00,000 दे देते? अपने बच्चे हैं तो कोचेस भी हैं, उनसे करा लेना काम। नहीं, खब्बे खब्बे किसके साथ फिक्स है, किसने कहाँ पे मुझे वो किया होता है। हालत इनकी ये है कि मोहसिन नकवी जब आए तो उन्होंने कहा कि जिसको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे कंप्लेंट करे, मैं खुद देखूंगा। उसामा मीर ने उनको कंप्लेंट की कि जनाब देखें, मुझे आपकी नई टीम में सिलेक्ट कर रहे, ये मेरी परफॉर्मेंस है, ये मेरा रिकॉर्ड है। उन्होंने वहाब रियाज को बुलाया और साथ एक दो और कंटूटे थे। वहाब रियाज ने वहां उसको बड़ा बेइज्जत किया बेचारे को, उसको आउट कर दिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। और फिर अल्लाह ताला ने वहाब को आउट कर दिया। ये है कुदरत का अमल दखल। लेकिन कौन है इसका बाप? बड़ा इसको तकलीफ हुई थी जब मैंने कहा था, तो वहाब रियाज तेरे बाप का सबको पता है कौन है, कौन था, तू किसकी औलाद है। कोई इसमें ठीक है तो है। हाउ कैन यू डिनाई दैट? बताओ ना लोगों को कि तुम्हें स्कॉटलैंड यार्ड ने क्यों पकड़ा था, क्यों तुम्हें इंटेरोगेट किया था। बताओ ना लोगों को जो सरफराज नवाज और बाकी लोग तुम्हारे मुतल्लिक कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं। क्यों नहीं किसी को तुम सबक सिखा सके? वो तो इंग्लैंड में रहते हो तो बड़ा आसान है करना। तो नहीं, इसलिए कि सबको पता है कौन क्या है, ये बर्रे आजम क्या है, और ये बाकी लोग कौन कौन है। एक एक मुनाफिक कितने पड़े हैं वो रिजवान जैसे कि विकेट के पे खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगे। नमाज पढ़ने का टाइम होता है, उसकी जगह होती है, और उसके लिए आपको बावजू होना पड़ता है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए पिच के ऊपर आप या ग्राउंड के ऊपर आप नमाजें पढ़ रही हैं, और आप इतने सिंसियर हैं। आप ये कह दें ना, चले मैंने 50 लाख रुपए महीने का ले रहा हूँ, वो नहीं मैं लूंगा अगर मैं परफॉर्म नहीं करता। तो आप कहें मैं अपनी स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगा, मैं एंडोर्समेंट नहीं लूंगा। लेकिन आपने तो 7 लोगों ने बोर्ड को जाके ब्लैकमेल किया था कि हमें इतने पैसे दो और स्पॉन्सरशिप्स का इतना काट दो, वरना हम टीम में नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। 15 दिन पहले, वर्ल्ड कप से पहले आप लोगों ने ब्लैकमेल किया था। और जितने भाईजान बारिश लोग हैं, आए आप जरा मुशी को भी सामने लाएं, उसका भी हिसाब करें। मैं आपको बताऊं मुशी ने कैसे साया कॉरपोरेशन को सारे साइन करा के दिया। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूं, मैं गेम की बात नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं गेम के पीछे जो मगरमच्छ है, जो कन टुट्टे हैं, जो बुकीज हैं, जो पैसे लगाने वाले हैं, पैसा खिलाने वाले हैं, और ये तो लोग जो खाने वाले हैं वो आपको भी पता है। ये हम जैसे लोगों को कहते हैं कि हम इनको तंग कर रहे हैं, इनकी इज्जत खाक में मिला रहे हैं। ये तो खुद बेइज्जत हो रहे हैं, खुद जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा नाम दे रहे हैं। अगर अभी भी इनका एहतसाब ना हुआ तो फिर तो मैं समझूंगा कि ना सिर्फ बोर्ड के बाकी लोग बल्कि चेयरमैन तक सब मिले हुए हैं इस गंद में। फिर हम किसके आगे आवाज उठाएंगे? मुझे आप कमेंट्स अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम का अल्लाह ही हाफिज है।